नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर माफिया और बदमाशों पर लगाम कसने के लिए हर रोज बड़ी कार्रवाई कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बुलडोजर के नीचे सभी अपराधी आ रहे हैं, फिर चाहे वो सफेद पोश बाहुबली नेता हो या फिर कोई और कुख्यात अपराधी। योगी जी के लिए सभी एक समान है। अब जब इतनी बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं तो ऐसे में विपक्ष के पेट में मरोड़ उठना तो तय है। तो इसी क्रम में योगी प्रशासन की कार्रवाई की प्रतिक्रिया दिखाते हुए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार यानी कि 9 जनवरी को एक कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि बुलडोजर वाली नीति बीजेपी वालों को महंगी पड़ने वाली है। यानी कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम भी बीजेपी नेताओं के अवैध निर्माणों के खिलाफ यही बुलडोजर नीति अपनाएंगे। अब ऐसे में योगी जी शांत रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर उनके बयान पर पलटवार किया और कहा कि 2017 से पहले भूमाफिया जमीन पर कब्जा करते थे, लेकिन अब भूमाफिया गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है, तो उन्हें शरण देने वालों के पेट में मरोड़ उठनी शुरू हो गई है। तो सबसे पहले सुनिए कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा था। तो केवल एक आदमी का तोड़ना, 2 आदमी का तोड़ना, 3 आदमी का तोड़ना, चिन्हित कर करके तोड़ना, अगर ये राजनीति में परंपरा आ जाएगी तो कल जब दूसरे की सरकार होगी तो वो भी चिन्हित कर करके बुलडोजर आपकी तरफ ले जाएगी। ये तो अधिकारी वो तो हैं ही, वो आज उनके लिए काम कर रहे हैं, कल सलूट मार के दूसरे के लिए काम करने लगेंगे। तो सुना आपने क्या कहा अखिलेश भैया ने। अब इसके जवाब में योगी जी ने भी दहाड़ लगाते हुए कहा कि पहले गरीबों व्यापारियों की जमीन पर भूमाफिया कब्जा करते थे, लोग भूमाफिया गैंगस्टर से डरते थे, लेकिन अब प्रशासन की कार्रवाई की वजह से भूमाफिया वे गैंगस्टर थर्राते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है तो अपराधी राज्य छोड़कर भाग खड़े हो रहे हैं, लेकिन उनके रहनुमाओं के पेट में दर्द हो रहा है। प्रदेश के धन को बंदरबांट करने का प्रयास किया है। वे लोग आज भयभीत हैं, आज गले में तख्ती लटकाए घूम रहे हैं, प्रदेश के अंदर शरण पाने के लिए फरियाद कर रहे हैं। लेकिन आज प्रदेश के अंदर एक संकल्प के साथ सरकारें चल रही है। पहले गरीबों की, व्यापारियों की जमीनों पर ये माफिया कब्जा करते थे और आज जब इन माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चल रहे हैं तो अपराधी तो भागा हुआ है, लेकिन उनके रहनुमाओं को परेशानी हो रही है। आज परेशानी उनको हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पूरे प्रदेश में हम एक बार फिर से मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का शुभारंभ करने जा रहे हैं। 3400 से अधिक स्थानों पर हर रविवार को आरोग्य मेला लगेगा और उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण में चल रही है, लेकिन हमें कोरोना के प्रति सावधानी बरतनी होगी और साथ ही बर्ड फ्लू सामने आ रहा है, उसमें भी सावधानी बरतनी होगी। सरकार अपने कार्यक्रमों के साथ आपके बचाव के लिए कार्य करेगी। हमारे लिए एक एक नागरिक का जीवन महत्वपूर्ण है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी जी ने इस दौरान फर्रुखाबाद की विकास की प्रतिबद्धता भी जताई। कहा कि यहां पर आलू की कई प्रजातियों की पैदावार होती है, आलू से चिप्स बनाने का कारखाना यहीं पर लगना चाहिए। यहां पर्यटन और रोजगार की अपार संभावना है। जल्द ही पर्यटन विभाग की टीम संकिसा के विकास का खाका भी खींचेगी। संकिसा को बौद्ध तीर्थ स्थल सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती और लुम्बिनी के साथ नोएडा के गौतम बुद्ध विद्यालय तक जोड़ने का प्रस्ताव भी बनाया जाएगा। तो योगी जी से जुड़ी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।